ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री करवा चौथ के व्रत के विषय में बातचीत करेंगे। इस दिन का पंचांग हम चर्चा करेंगे और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए उस बारे में चर्चा करेंगे। व्रत कथा के बारे में चर्चा करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रमा उदय के समय के बारे में हम चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा होगी, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, इस दिन श्री करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। पंचांग की बात करें तो सुबह 6:46 तक तृतीया तिथि है। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी जो दिन भर बनी रहेगी। योग की बात करें तो व्यतिपात योग है दोपहर 2:12 तक। उसके पश्चात वरयान नामक योग रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो सुबह 8:31 तक कृतिका नामक नक्षत्र है। उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र दिन भर रहेगा। करण की बात करें तो भद्रा जो है सुबह 6:46 तक है। उसके पश्चात बव नामक करण होगा शाम को 5:26 तक। उसके पश्चात बालव नामक करण आरंभ होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और सूर्य नारायण तुला राशि में बने रहेंगे। ये बातचीत होगी इस दिन के पंचांग की। अब हम चर्चा करते हैं इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत से नियम होते हैं जो आप पालन करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य नियम है। जैसे इस दिन किसी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए, काले रंग के भूरे रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए, मन को दुखी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, किसी सोते हुए व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए, सुई धागे का या नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक आहार रात को व्रत समाप्ति के पश्चात जैसे प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। तो ये जो नियम है इनका पालन हमें करना चाहिए और ये सारी जो चीज़ें हैं हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हम व्रत का पूरा पूरा फल ले सके। अब हम व्रत की कथा के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री सबसे छोटी थी, भाइयों की बहुत ही प्यारी थी। उसके भाई उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसकी सेवा करते थे। जब तक बहन भोजन ना कर ले स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते थे। उससे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ और वो मायके से विदा हो गई। जब पहले करवा चौथ का समय आया उस समय वो कन्या अपने मायके आई हुई थी। उस दिन उसकी सभी भाभियों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। तो उस कन्या ने भी अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को उसके भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख प्यास के कारण बहुत ही परेशान हो गई है, क्योंकि उसने कभी व्रत नहीं रखा था, उसे अभ्यास नहीं था। तो भूख प्यास में बहुत ही पीड़ित थी। तो उसके भाइयों ने सोचा कि इसको भोजन करा देना चाहिए, लेकिन कन्या ने कहा कि जब तक मैं चंद्रदेव को अर्घ्य ना दे दूँ, पूजा ना कर लूँ, मैं तब तक भोजन नहीं कर सकती। तो उसके भाइयों ने एक युक्ति सोची। उन्होंने क्या किया, दूर एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़कर एक दिया उस पर रख दिया और चलने की ओट में अपनी बहन को कहने लगे कि देखो तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, इसको तुम अर्घ्य दो और भोजन करो। वो बालिका बहुत ही भोली थी। उसने अपनी भाभीयों से कहा कि देखो चंद्रमा का उदय हो गया है, हम सभी चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। किंतु उसकी भाभीयों ने समझाया ये तुम्हारा ही चंद्रमा उदय हुआ है, हमारा चंद्रमा अभी उदय नहीं हुआ है, उसमें समय है। किंतु बालिका नहीं समझी। भूलवश उसने उसी नकली चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और भोजन करने अपने भाइयों के साथ बैठ गई। पहले निवाले में ही उसे छींक आई, दूसरे निवाले में उसका बाल निकल आया और तीसरे निवाले में ही उसे अपनी पति की मृत्यु का समाचार मिला। बहुत ही दुखी हुई, रोने लगी और दुखी मन से उसके भाइयों ने उसको विदा किया। जब वो ससुराल पहुंची तो उसने सबको समझाया कि मुझसे भूल हुई, मैंने करवा माता का ना चाहते हुए भी अज्ञानवश अपमान कर दिया और व्रत में जो मैंने त्रुटि की, जो मैंने भूल की, उस कारण मेरे पति की दशा हुई है। मैं अपने सतीत्व से इन्हें पुनर्जीवित करके रहूंगी, आप इनका दाह संस्कार मत कीजिए। और बहुत उसने हठ किया और अपने पति को लेकर घर के ऊपरी भाग में बैठ गई।
वो दिन रात पूरे मनोयोग से अपने पति की सेवा करती। प्रतिदिन उनका जो शव था उसको स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, जो सुईनुमा घास इकट्ठी होती उसको हटाती, अपने पति को पंखा करती और बार बार माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे माँ, मैंने जो अपराध किया हो, जो मुझसे अवज्ञा हुई हो, उसे क्षमा करो। हे भगवती, आगे से मैं ऐसी त्रुटि नहीं करूंगी। बार बार पश्चाताप करती। तो भगवती ने भी उसे प्रेरणा दी कि तुम अब चतुर्थी का व्रत करना आरंभ करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। तो प्रत्येक महीने की चतुर्थी करती थी और पूरे मनोयोग से भगवान श्री गणेश जी का और चौथ माता का पूजन करती थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर चौथ माता उसे दर्शन देने आती, तो यही मनोकामना मांगती कि हे माँ, मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। तब चौथ माता कहती, ये काम मेरी अगली बहन करेगी, और अंतर ध्यान हो जाती। इस तरह धीरे धीरे 11 महीने बीत गए। फिर वही करवा चौथ का दिन आया। उस दिन उस कन्या ने बिल्कुल भूल नहीं की, निराहार रही, निर्जल व्रत रखा और रात्रि में चंद्र उदय होने पर ही उसने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया, करवा माता का पूजन किया, श्री गणपति जी का और चौथ माता का पूजन किया और पूरे विधि विधान से अपना व्रत संपन्न किया। तब उसके व्रत से प्रसन्न होकर चतुर्थी माता प्रसन्न हो गई और वरदान मांगने को कहा। तब उस कन्या ने कहा, हे माता, मुझसे भूल हो गई थी, मैंने ना चाहते हुए आपका अपमान कर दिया था, व्रत मेरा भंग हो गया था। मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ, आगे से ऐसा अपराध नहीं करूंगी। हे माता, मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए, यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है, इसके अतिरिक्त मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। तब चौथ माता ने अमृत की वर्षा करके उसके पति को जीवित कर दिया। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जाकर उठ जाता है, उसी प्रकार वो उठकर बैठ गया और उसका सारा रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ चित्त होकर वो उठकर बैठ गया। तब उस कन्या ने चौथ माता को प्रणाम किया और बारंबार उनको धन्यवाद करने लगी। तब उसे सदा सुहागिन रहो ऐसा आशीर्वाद देके चतुर्थी माता अंतर ध्यान हो गई। धीरे धीरे ये बात सब जगह प्रसिद्ध हो गई कि जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है, उसे कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता। उसका सुहाग भाग हमेशा अमर रहता है और वो सदा सुहागिन रहती है। उसे अपने पति का सुख प्राप्त होता है, उसे दुख नहीं होता कभी भी। और धीरे धीरे सब और इस व्रत का प्रचार प्रसार होने लगा। इस व्रत को करके यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे चौथ माता, हे करवा माता, जैसे आपने उस कन्या के पति को पुनर्जीवित किया, ऐसे ही सबके सुहाग भाग की रक्षा करना, सबको सुहागिन बनाए रखना, किसी के जीवन में दुख ना हो और सब इसी प्रकार सुहागिन आपकी उपासना पूजा करती रहे। इस प्रकार करवा माता से प्रार्थना करके व्रत कथा सुन के पूजन करने के पश्चात पूरी विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार जो करवा चौथ की व्रत कथा है संपूर्ण हुई। अब आपका इंतजार पूरा हुआ। हम मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या है शाम की, और चंद्रमा उदय का समय क्या है। देखिए, नोट कर लीजिए एक जगह। शाम को 5:46 से 7:02 तक शाम को पूजा का मुहूर्त है। 5:46 से 7:02 तक शाम को पूजा का मुहूर्त है और चंद्रमा उदय का समय है शाम को 7:54 पर। शाम को 7:54 पर चंद्रमा उदय का समय है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आकाश में बादल लग जाते हैं या थोड़ी देर बाद चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन 7:54 पर चंद्रमा उदय का समय है। उसके थोड़ी देर पश्चात आपको चंद्रदेव का दर्शन हो जाएगा। फिर आप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं ताकि आपको अपने डेली टिप्स प्राप्त हो सके। और पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।